साल 1689 फरवरी का महीना। मुगल दरबार में सिंहासन पे बैठे हैं औरंगजेब। उनके सामने दो अंग्रेजों को लाया गया है। कहने को तो वो दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत है, लेकिन हुलिया एकदम मुजरिमों जैसा। हाथ बंधे हुए, कंधा और सर झुकी हुई, पोशाक मैली और ध्वस्त, मुजरिम से कम कुछ नहीं। इसके बाद दोनों को बादशाह के तख्त के एकदम सामने लाया गया और वो दोनों जमीन पे गिर के हाथ जोड़ के बादशाह के आगे गिड़गिड़ा के माफी मांगते हैं। भारत की मेन स्ट्रीम इतिहास जो अंग्रेजों ने अपने 200 साल की राज के समय अपने फायदे और मकसद के हिसाब से रचा है, उसमें इस घटना की जिक्र नहीं है। होती भी कैसे? अंग्रेजों ने तो अपनी इस जिल्लत की भनक इंग्लैंड स्थित अपने लोगों तक ही नहीं पहुंचने दी, जबकि इतिहास भरी पड़ी हुई है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को मिली जिल्लत की कहानियों से। परंतु औरंगजेब से ब्रिटिशों को मिली इस लताड़ की कहानी बहुत कम ही लोगों को पता है। इसलिए आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है इसी टॉपिक पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले इस घटना के बारे में। इतिहास के पन्नों से औरंगजेब की रोष में पड़ने से लगभग 75 साल पहले और एक मुगल बादशाह की दरबार में भी दूत बन के हाजिर थे अंग्रेज, पर उस दिन उनको अच्छी खातिरदारी मिली। दरअसल 1615 में तब के इंग्लैंड की राजा प्रथम जेम्स भारत में ब्रिटिशों की ट्रेड को मंजूरी दिलवाने के लिए तब के मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार पे थॉमस रो नाम की एक राजदूत को भेजे थे। सम्राट जहांगीर अपने शाही दरबार में थॉमस रो की खातिरदारी तो किए, लेकिन उनको ट्रेड का अनुमति नहीं दिए। इसका मेन रीजन ये था कि उन दिनों भारत पूरे वर्ल्ड की कुल जीडीपी की 25% का मालिक और दुनिया का एक जाना माना देश था, लेकिन उसके मुकाबले इंग्लैंड दुनिया का एक बहुत ही छोटा और कम पहचाना हुआ राष्ट्र था। इसीलिए अपने से काफी कम हैसियत की उस छोटी सी देश की राजा या उनके कोई व्यापारिक संगठन के साथ व्यापार या किसी और तरह की डील करना जहांगीर अपने शान के खिलाफ समझते थे। इसके बाद कई साल बीते, अंग्रेजों ने कोशिश जारी रखी और फिर मुगल बादशाह शाहजहां ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार का अनुमति दे दी। सूरत में वो लोग अपना कारखाना भी खोल लिए। कपास, हीरे, रेशम, मलमल, मसाला, खनिज पदार्थ सब भारत से इंग्लैंड भेजे जाते थे और फिर उन सब से बनी चीजों को दुनिया भर में वहां से बेचा जाता। व्यापार लाभदायक था, कमाई मोटी थी और देखते ही देखते अगले 50 साल के अंदर तब की बंबई, मद्रास और कोलकाता में भी ब्रिटिश कारखाने खुल गए। कई गुना बढ़ गया व्यापार और इन सब से फायदा हुआ सिर्फ अंग्रेजों का। भारतीय खासकर मुगल बादशाह को फायदे की जगह नुकसान हुआ। शुरू में क्योंकि व्यापार छोटा था तो तय की गई छोटी सी सालाना टैक्स मुगलों को देने के बदले पूरे भारत में व्यापार का छूट मिला हुआ था अंग्रेजों को। पर कई दशकों की बढ़ोतरी के बाद व्यापार जब कई गुना बढ़ गया तब भी टैक्स का रकम सेम ही रहा, जिससे रेवेन्यू का मोटा रकम लगातार नुकसान हो रहा था मुगलों के लिए। ऊपर से व्यापार में बहुत तरह की हेराफेरी करके भी अंग्रेज अपना मुनाफा और मुगल खजाने की नुकसान करवाते थे। यही से खटास शुरू हुई थी दोनों पक्ष में और बहुत सालों से धीरे धीरे पनप रही इस टेंशन को एक छोटी सी घटना ने बड़ा एस्केलेट कर दिया। दरअसल ब्रिटिशों की ही तरह डच और पुर्तगाली कंपनियां भी भारत में व्यापार कर रहे थे। उनसे कंपटीशन में आगे रहने के लिए ब्रिटिश कंपनी को मुगल दरबार से व्यापार के सिलसिले में कुछ छूट चाहिए थी। खासकर बंगाल जैसी प्रोविंस में जहां सोडा या गन पाउडर की भरमार थी, पूरी दुनिया के सबसे अच्छी सिल्क और मलमल की उत्पाद थी, वहां पे ट्रेड में मोनोपोली चाहिए था और इसकी अर्जी लेके एक ब्रिटिश नुमाइंदा बंगाल की मुगल सूबेदार शाइस्ता खां के पास पहुंचे। ये 1680 का दशक था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में डायरेक्टर हुआ करते थे जोसिया चाइल्ड, जो काफी यंग, डायनामिक और बदमिजाज के थे और शाइस्ता खां से चल रही ट्रेड डील नेगोशिएशन में काफी ज्यादा तेवर दिखा दिए। बात जब औरंगजेब की कानों तक पहुंची तो बादशाह गुस्सा हो गए और होने वाली ट्रेड डील को रद्द कर दिए। लेकिन इससे जोशिया चाइल्ड का भी गुस्सा बढ़ गया। वो आव देखा ना ताव मुगलों से लड़ाई में भिड़ गए। ये साल था 1686 और अगले 3 सालों तक चलने वाली ये एंग्लो मुगल वार चाइल्ड्स वार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भारत के इतिहासकारों के बीच इस युद्ध की नामकरण का एक और पहलू भी है। मुगलों के साथ उस समय युद्ध करना अंग्रेजों की एक बचकाना ही था, यानी चाइल्डिश डिसीजन। क्योंकि समुद्र में नेवल पावर भले ही अंग्रेजों की मुगलों की तुलना में थोड़ी ज्यादा थी, पर थल में मुगल सेना के सामने अंग्रेजों की कोई औकात ही नहीं थी।
ये जैसे किसी छोटे बच्चे का किसी आदमी से भिड़ जाने जैसा था। इस वार का नाम चाइल्ड्स वार बोला जाता है। नतीजा वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। शुरू में डायरेक्टर चाइल्ड ने कंपनी के नाविकों को ऑर्डर दिया बंगाल के खाड़ी में मुगल जहाजों का रास्ता रोकने और उनको लूटने का। ब्रिटेन के राजा से दरख्वास्त करके 12 जंगी जहाजों को भारत की तरफ रवाना भी करवा दिए। उन जहाजों में 200 से ज्यादा तोपे और 600 से ज्यादा सैनिक थे। चाइल्ड का मंसूबा था कि बंगाल और मद्रास में पहले से जो सेना मौजूद थे वो सारे और ब्रिटेन से आने वाली 12 रणपोत मिलके चटगांव के बंदर पे हमला करके उस पे कब्जा कर लेने का। और इस काम में चटगांव के आसपास की कुछ जमींदार और तब के अराकान यानी आज के म्यांमार के पश्चिमी हिस्से की शासकों को पैसा देके ब्रिटिशों के साथ मिला लेने का। लेकिन ऐसा हो सके उससे पहले हवा बदल हो गया, और ये कहावत वाली हवा बदल नहीं बल्कि एक्चुअली में समुद्र की हवा की रुख बदलने की बात हो रही है। हुआ दरअसल ये कि मौसम खराब होने के चलते अंग्रेजी जहाजों का बेड़ा जो इंग्लैंड से आ रही थी वो चाटगांव की जगह हुगली बंदर पहुंच गई और मुगल सेना को पता भी चल गया। बात पहुंची शाइस्ता खां तक। उन्होंने तब डायरेक्ट वार के बदले दूसरी तरकीब अपनाई। अंग्रेजी बेड़ा की एक तरह से घेराबंदी करके उनके साथ बातचीत के बहाने टाइम किल करने लगे। दिन हफ्ते महीना बीती, अंग्रेज और मुगल सेना में छुटपुट लड़ाई हुई। यहाँ तक कि एक ब्रिटिश एडमिरल ने हुगली के बैंडेल इलाके में आम भारतीयों पे गोली चला दी, 500 घरों को आग लगा दी। लेकिन फिर भी शाइस्ता खां धैर्य दिखाए। ब्रिटिश बेड़े की कमान जोब चाणक नाम के एक नाविक के हाथ में थी। उसने हुगली के पास एक द्वीप में ब्रिटिश बेस बनाया, लेकिन उस द्वीप में साफ पानी की किल्लत थी, जिसके चलते ब्रिटिश सोल्जर्स में कुछ एक अननोन वाटरबॉर्न डिजीज हुई और आधे से ज्यादा सोल्जर्स मर गए। हुगली में जहां ऐसे ब्रिटिशों का हाल बुरा हो रहा था, वही बंबई स्थित कंपनी की जहाजों का बेड़ा मुगल जहाज खासकर व्यापार करने वाले जहाजों को लूट रहे थे। इसका पता जब औरंगजेब को चली तो वो गुस्सा तो हुए, लेकिन क्योंकि उस समय समुद्र में अंग्रेजों का पलड़ा भारी था तो उन्होंने अंग्रेजों से बातचीत की पहल की। परंतु अंग्रेज इसे मुगलों की वीकनेस समझते हुए बातचीत की जगह अपना शक्ति प्रदर्शन पे ज्यादा फोकस किया। ब्रिटेन से आई कुछ और जंगी जहाजों के साथ उन्होंने उड़ीसा की बालासोर पे गोले बरसाए और फिर चटगांव की तरफ जाने लगे। हालांकि तब तक शाइस्ता खां ने चटगांव की सुरक्षा मजबूत कर दी, लेकिन इस बार औरंगजेब ने अपना सब्र खोया। बालासोर अटैक के बारे में पता चलते ही वो गुस्से में आग बबूला हो गए और पूरे भारत में अंग्रेजों की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन सबको जब्त करने का बादशाही फरमान दिया और अंग्रेजों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का भी आदेश दिया। इसके चलते अंग्रेजों की सारी संपत्तियां जब्त कर ली गई, उनकी फौजी ठिकानों पे हमला हुआ, बंगाल और बंबई के उनके कोठी और किले की घेराबंदी भी हुई। इन सब घटनाओं से अंग्रेज पूरा ध्वस्त हो गए, उनके सारे व्यापार ठप हो गया, जानो माल का भी नुकसान हुई और आखिर में उनके किले में खाने पीने तक की किल्लत हो गई और फिर उनके अकल भी ठिकाने आ गए। औरंगजेब से तब जाके माफी की गुहार भी लगाई। वीडियो के शुरू में मुगल दरबार में अंग्रेजों की हाजिरी की वो जिक्र भी इसी माफीनामे से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब ने उन अंग्रेजों को जमीन के बल लेट के नाक रगड़ने का आदेश दिया था, जो उन्होंने पालन की। लेकिन अंग्रेजों की जिल्लत की खात्मा यहीं पे नहीं हुई, इसके बाद भी कई महीनों तक वो चली। सूरत में अंग्रेजों की कई सारे ऑफिसर और कर्मचारियों को लोहे की चेन से बांध के घुमाया गया। ढाका के किले में उनसे अपराधी जैसा सलूक किया गया और फिर 1.5 लाख रुपए, जो तब के जमाने की बहुत भारी रकम थी, जुर्माने के तौर पे वसूला गया। इतना सारा कुछ करने के बाद औरंगजेब की दिल को थोड़ी ठंडक पहुंची और फिर अंग्रेजों से लिखित माफीनामा और ऐसी गलती फिर कभी ना करने की वायदे लेके मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों को उनकी संपत्तियां, कारखाने और व्यापार के अनुमति पत्र लौटा दिए। औरंगजेब के हाथों उनके जलील होने की ये दास्तां ब्रिटेन में लोगों को पता ना चले, इसकी पूरी कोशिश की अंग्रेजों ने। यहाँ तक कि पैसे देके किताबें भी लिखी गई इस युद्ध के बारे में, जहाँ ब्रिटिशों की तरफ की लड़ाई को वीरता और मुगलों की अटैक को विभत्स दिखाया गया और युद्ध में अंग्रेजों की हार का कारण मुगलों का क्रूरता को दिखाया गया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया है कि सच्चाई क्या थी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो स्क्रीन पे दिख रही ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।